So let's see this question. So the question is, consider the following changes. A to A positive. ये अगर ये कन्वर्जन हो रहा है यानी कि A से A पॉजिटिव बन रहा है, कैटायन बन रहा है, तो मेरा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है वो E1 है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो जब एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है तो जो एनर्जी मुझे देनी पड़ी वो E1 है। अब मेरा जो यूनिवेलेंट कैटायन बना, ये ए पॉजिटिव कैटायन बना, उसमें से अगर मुझे दोबारा से एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है तो उस टाइम पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी E2, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। The energy required to pull out the two electrons are E1 and E2 respectively. The correct relationship between two energies would be. अच्छा, तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या असर पड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डिक्रीज हो गए, ठीक है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एलिमेंट में उतने ही रहे, यानी कि उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे, पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियली क्या थे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जिन पे हमारा जो न्यूक्लियस था वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा था। अब मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? तो अगर हम देखें तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी always increases. Due to the increase in the effective nuclear charge here, तो इसका मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 से भी ज्यादा होगी, देन आयनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेंगे हम। तो यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। और इंक्रीज किस लिए होगी, हमने देखा अभी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो E2 होगा वो क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन E1, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।